अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल हैं जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और हमें भी अपनी दुआओं में जो हैं वो आप ज़रूर शरीक करते होंगे। ठीक है जी। आज की वीडियो ये जो बनाने का मकसद है वो बेसिकली जी मेरे उन दोस्तों के लिए हैं जो कि परेशान जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। परेशान किस हवाले से होते हैं, क्रिप्टो की मार्केट जब वो देखते हैं कि यार कल मैंने $200 इन्वेस्ट किए थे और आज जी मेरा वो $200 जो है वो $80 पे पहुंच चुका है। यार मैं तो लुट गया, मैं तो तकरीबन लॉस में चला गया। अभी कल ही मैंने पैसे लगाए थे और आज लॉस हो गया। अच्छा, ये कौन से लोग कहते हैं जी? ये ज़्यादातर वो लोग कहते हैं जो कि क्रिप्टो में न्यू आए होते हैं या अभी आने का सोच रहे होते हैं या किसी को देख के पहले से ही डर रहे होते हैं। ठीक है जी। एक शेर है जी, कौन से शायर का है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमने बचपन में बुक्स में स्टडी किया था। वो ये था कि उठ बांध कमर क्या डरता है, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। ठीक है जी। मतलब ये कि यार अगर हम सोचते रहेंगे ना और डरते रहेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं जा सकेंगे। हमें जी स्टेप लेना होगा और हमें पेशेंस जो है उसको बरकरार रखना होगा। ठीक है जी। हमें पेशेंस को बरकरार रखना होगा और हमें स्टेप लेना होगा। बाकी जो है उसका सब कुछ हमें अपनी लक पे छोड़ देना है और अपने एक्सपीरियंस के ऊपर छोड़ देना है और हमें सबसे पहली चीज़ के अल्लाह पाक के ऊपर यकीन रखना है। ठीक है जी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यार अगर आपने ये सब्सक्राइब और ये जो लाइक और ये बेल आइकन वाला जो सिस्टम है वो अगर आपने नहीं किया तो इसको कर लें। इसमें आपका ही फ़ायदा है, आपको अपडेट्स जल्दी मिलती रहेंगी, आपको हर चीज़ के बारे में टाइम से पता लगता जाएगा। ठीक है जी। अब मैं आपको बताता हूँ जी, हमें काम करते वक्त ना क्या स्ट्रेटजी जो है उसको हमें अपनाना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि यार परेशान होना छोड़ दें। जब आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें अप्स एंड डाउन आती रहती हैं। हमें सबसे पहले है कि देख के ना, सिर्फ चीज़ को देख के उसको बुरा नहीं कहना चाहिए। हमें चीज़ को देखने के बाद हमें उस चीज़ का पर्सनली एक्सपीरियंस भी करना चाहिए और फिर हमें जो नतीजा है वो निकालना चाहिए। ठीक है जी। अब जब ये जी इस टाइम सबसे जो लार्जेस्ट कॉइन है क्रिप्टो का, वो मैं आपको बताऊं जी, वो है BTC। ठीक है जी। BTC का रेट अब मैं आपको और नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट पहले की बात बताऊं। 2 मिनट पहले BTC का जो रेट चल रहा था वो था $43,000 और समथिंग कुछ था, और अभी 2 मिनट के अंदर अंदर इसका रेट चला गया है जी $44,000 के ऊपर। तो हमें जी ये एक किस्म का प्रॉफिट ही हुआ है। ठीक है जी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या स्ट्रेटजी करनी होगी। सबसे पहले ये है कि आपको एक चीज़ माइंड में रखनी है कि यार क्रिप्टो की मार्केट डाउन होती है उसमें भी हमारा फ़ायदा है, अप होती है उसमें भी हमारा फ़ायदा है। जब अब क्रिप्टो की मार्केट डाउन होती है तो आप परचेज़ कर लें कॉइन, जब क्रिप्टो की मार्केट हाई होती है तो आप उसको सेल कर दें। सिंपल सी बात है। सिर्फ एक चीज़ रखनी है, वो क्या है जी, जहन के अंदर पेशेंस रखना है। डरना नहीं है कि यार अभी तो ये $200 थे और अभी ये मेरे $100 बच गया है, क्यों? ऐसा नहीं है जी। आपको पेशेंस रखना होगा। अगर 1 मिनट के अंदर आप क्या लॉस आया है ना $200 से $100 या $50 पे, तो आप ये बात यकीन में रखें कि अगर ये लॉस 1 मिनट में आया है तो अगले 30 सेकंड के अंदर मुझे इससे डबल प्रॉफिट भी आ सकता है। ठीक है जी। अगर अब मैं आपको बताऊं ना, जो हमारे पास BTC का रेट था 2000 क्या कहते हैं जी, हमारे पास 2017 के अंदर BTC का रेट था 17 दिसंबर के अंदर। ठीक है, 17 दिसंबर 2017
BTC का हमारे पास रेट था $19,783 और हमारे पास 22 दिसंबर ठीक 5 दिन बाद हमारे पास BTC का रेट था $13,800। खुद आप देख लें कि हमें कितना लॉस आया है जी। हमें $6,000 का लॉस जो है वो BTC का 5 दिनों के अंदर दिखा रहे हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं जी 2018 फरवरी के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास जो BTC का रेट था वो था $6,200, ठीक। अब जिन्होंने $13,800 पे क्या कहते हैं ख़रीदा BTC 2017 के अंदर, दिसंबर 2017 के अंदर, तो फरवरी 2018 के अंदर उनको तकरीबन 70% जो है वो लॉस आ गया। अच्छा, लॉस तो आया। अब जब लॉस आया ना, जिसने उस लॉस के अंदर कॉइन ख़रीद लिया ना BTC, तो उसको कुछ ही महीनों के बाद 31 अक्टूबर 2018 के अंदर 6,300 जब BTC का रेट हुआ तो उसको एक BTC के ऊपर तकरीबन $100 का प्रॉफिट हुआ। अच्छा, अब हम कहें जी चलें सब कुछ छोड़ दें, जिसने दिसंबर 2017 के अंदर 19,000 का BTC लिया और उसने 2018 के अंदर जब उसका रेट हुआ 6,200, उसने नहीं बेचा, उसने पेशेंस रखा, तो इस टाइम उसको कितना प्रॉफिट हुआ होगा जब हमारे पास रेट है $44,124 BTC का रेट। तो आप सोचें खुद के यार उसको कितना प्रॉफिट हुआ होगा। ऑलमोस्ट 3 टाइम ज़्यादा प्रॉफिट उसको हुआ है, 3 टाइम से भी ज़्यादा, ठीक है जी। 3.5 टाइम उसको ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। तो स्ट्रेटजी हमने अब क्या रखनी है, सबसे पहले हमने जी पेशेंस रखना है, सबसे पहले हमने सब्र रखना है, और उसके बाद दूसरे नंबर पे है जी अब हमने कॉइन्स कौन से ख़रीदने हैं जी, ये भी तो हमें पता हो ना यार। अब हम इस टाइम अगर हम BTC ले लेते हैं तो हमारे पास इतना आई डोंट थिंक के स्टूडेंट लेवल पे हमारे पास इतनी सेविंग्स या इतना कुछ हो कि हम एक BTC ख़रीद सकें। हमारे पास इतना मतलब नहीं होगा, हमारे पास फाइनेंस नहीं होगी कि हम एक BTC ख़रीद सके। तो हमने क्या करना है, हमने जी वो वाले कॉइन ख़रीदने हैं जो इस टाइम तेज़ी पे हैं। बहुत से ऐसे कॉइन्स हैं जो तेज़ी पे हैं। ये कुछ कॉइन्स जो कि मैंने ख़रीदे हुए हैं, ये मैं आपको बताऊं, ठीक है जी। ये मैं आपको एक ओकी की एग्जांपल दे दूं। इस टाइम ओकी का रेट जा रहा है जी 0.017 और इसका जो सबसे हाई रेट गया है वो है जी 1.8, ठीक है जी। 1.8 इसका जो है वो सबसे हाई रेट गया है। तो अगर जिसने ये ओकी ख़रीद लिया है आज 0.017 के ऊपर और इसका ये 1.8 पे तो जा चुका है जी, मतलब अब इससे और भी ऊपर जाना है। इसकी रेजिस्टेंस जो है वो क्या है जी 1.8 है। जब ये इस पे पहुंचा तो उसके बाद इसने डायरेक्ट 2-3 को क्रॉस करके चले जाना है। तो हमें सिर्फ इस ओकी से कितना प्रॉफिट होगा जी, अगर हम ये $10 के भी ओकी ले लें तो हमारे पास आलमोस्ट एक अच्छी खासी ओकी की अमाउंट आ जाएगी $10 के अंदर, ठीक है जी। तकरीबन हमारे पास कोई 500 ओकी कॉइन आ जाएंगे। तो यार देखो कितना प्रॉफिट हमें हो सकता है। सबसे पहले जी मैं आपको बता दूं कि मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं। ये जो कॉइन्स मैंने ख़रीदे हुए हैं इनको देख के आप कॉइन्स ना ख़रीदिएगा, या मेरी बात सुन के सिर्फ आप एक्सपीरियंस लीजिएगा। सिर्फ आप एक किस्म का जो हमारे पास क्रिप्टो है उसकी स्टडी हासिल कीजिएगा। फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ मैं आपका। आप ये नहीं कहना कि जी इन्होंने ये कॉइन्स लिए थे तो मैं भी ये ले लूँ, ठीक है जी। हो सकता है कि हमारे अंदर जो है वो बर्दाश्त करने का हौसला हो, हम लॉसेस बर्दाश्त करें और लॉसेस के बाद हमें पता हो कि यार प्रॉफिट आना है, हमने बर्दाश्त किया है। तो आप इसमें क्या कीजिएगा,
खुद स्टडी करने की कोशिश कीजिएगा, और अगर स्टडी आपको नहीं भी होती तो हमसे आप फिर कांटेक्ट कीजिएगा, फिर हम आपको ज़रूर जो है वो मशवरा देंगे कि यार कौन सा कॉइन्स ख़रीदना चाहिए, कितने टाइम के लिए ख़रीदना चाहिए, क्यों पेशेंट जो है वो कब तक रखनी चाहिए हमें, ये सारा हम आपको बताएंगे। ठीक है जी। अब मैं आपको एग्जांपल दे दूं यार, शिब एक ऐसा कॉइन है जो $10 में भी पता नहीं कितने हज़ार शिब आ जाते हैं। अच्छा, अब ये शिव जो है ना, ये ऐसे समझे इस टाइम हमारे पास BTC है, एथीरियम है, BNB है, दूसरे कॉइन्स जो हैं जो लार्जेस्ट कॉइन है, ये उनके मुकाबले में जा रहा है जी शिव। बेशक इसकी प्राइस उतनी नहीं है, इसकी प्राइस उनके मुकाबले में बहुत कम है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो काफ़ी ऊपर जा रही है। इसी तरह हम एक दूसरे कॉइन की बात करें जी, हम कहते हैं जी TRX, देखते हैं जी TRX का रेट इस टाइम कम चल रहा है बहुत, लेकिन TRX जो है वो तेज़ी से एक बढ़ता हुआ कॉइन है। क्यों? क्योंकि ये गेमिंग और गैम्बलिंग के अंदर यूज़ हो रहा है। ठीक है जी। तो सबसे पहली बात, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी आपको यही बताई थी कि सबसे पहले हमने परेशान नहीं होना। ठीक है जी। और दूसरी चीज़ हमने क्या रखना है जी, पेशेंस रखना है। और एक बात सिर्फ आप अपने माइंड में रख लें कि यार अगर हमें 1 मिनट के अंदर लॉस आया है तो हमें 30 सेकेंड के अंदर डबल प्रॉफिट आएगा। ठीक है जी, इतना सा है। और कॉइन्स बेइंतहा कॉइन्स हैं, जैसा कि मैंने जब ट्रेडिंग की तो अड्डा, मैटिक पॉल्स, उसके बाद डॉट, एथीरियम, शिब, डॉगी, ये सारा हमने किया। अब मैं आपको बताऊं जी, ये जो डॉगी का कॉइन है, ठीक है जी, एलन मस्क जो कि टेस्ला का मालिक है, उसने सिर्फ एक ट्वीट किया और उसमें सिर्फ लिखा जी डॉगी, और इसका रेट जो है वो आसमान पे पहुंच गया, और फिर अब ये वापसी डाउन हो चुका है। तो कहाँ तक देखें, इतना रेट इसका जा चुका है जी। उसके बाद डाउन कितना हुआ है, अप कितना हुआ है, ये सारा स्ट्रेटजी जो है वो दिखा रहे हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी कि हमने कौन सी स्ट्रेटजी जो है उसको हमने डेवलप करना है अपने अंदर। वो ये है कि सबसे पहले तो डरना नहीं है, दूसरी चीज़ के यकीन रखना है, तीसरी चीज़ अगर आपसे यार कुछ भी नहीं हो रहा तो आप जस्ट पैसे इन्वेस्ट करो, और जी आप कुछ टाइम के लिए, तकरीबन 6-7 माह के लिए यार भूल जाओ अपने अकाउंट को, उसके बाद आप खोलना, उसके बाद आप चेक करना। ठीक है जी। तो ये मैंने आज आपको बताया है सारा कि स्ट्रेटजी अपने अंदर कैसे डेवलप करें, और जब हम ट्रेडिंग के लिए बैठते हैं तो हमें क्या चीज़ माइंड में रखनी चाहिए, वो एक ये चीज़ माइंड में रखनी चाहिए कि यार अगर इस चीज़ ने इतनी देर में हमें लॉस दिया है तो इससे कम टाइम में हमें प्रॉफिट भी देगी। ठीक है जी। इतनी सी बात है कि आपको बस अपने ऊपर पेशेंस रखना चाहिए, कुछ भी हो जाए काम को नहीं छोड़ना हमने। ठीक है जी। और उसके बाद जी कोई भी इशू हो अगर आपको, मैं तो कहता हूँ कांटेक्ट कीजिएगा आप हमसे। हर वीडियो में आपको यही कहता हूँ कि हमारे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताया करें, आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, इंशाल्लाह हम ज़रूर आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करेंगे। आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ट्रिक में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।